चलो, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट ये होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हेडिंग दिया जाए ट्रांसफार्मर। और इसका जो बेसिकली ट्रांसफार्मर नाम पड़ा है, ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन से पड़ा है। ये करता क्या है, तो ट्रांसफॉर्म करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं ट्रांसफार्मर। हो गया। अब ट्रांसफार्मर क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा हमको पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, इसके बाद डिफाइन भी कर लेंगे। तो देखिए पहले ट्रांसफार्मर अब देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर है वाला, तो ये पावर ट्रांसमिशन कहलाता है, पावर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो हम लोग ज्यादा वोल्टेज के लिए जो पोल वगैरह पे यूज करते हैं, जो ग्रिड वगैरह में यूज होता है, देखिए ये जो पावर स्टेशन में यूज होता है, ये सब यूज होता है। समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में जनरली हम लोग नॉलेज ले लेंगे लास्ट में, अभी जो पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि सर इसमें ये चैम्बर क्या है, ये कंजर्वेटिव टैंक क्या है, बहुत कुछ इसमें होता है। इसको रखा भी जाता है, देखिए जहां रखा जाएगा वहां पर ये पत्थर वगैरह रहते हैं, ये प्लेन सरफेस पे वहीं रखा जाता है जहां पत्थर वगैरह रखा जाता है। तो आप जाके एक बार ग्रिड में विजुअली देख भी सकते हैं और इसके बारे में हम बता भी देंगे। तो देखिए ये है आपका पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, और पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज होता है, जो एक्सटर्नल सप्लाई होता है उसमें। ठीक है, ये आपका मेथड है, यहाँ प्रोडक्शन पावर स्टेशन से आपके पास कैसे ये बिजली पहुंचता है उसके बारे में ये बात हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन, यहाँ पर ये पावर ट्रांसफार्मर वही है जो अभी आप देख रहे थे। तो हम इसका बात अभी नहीं करने वाले हैं, इसको लास्ट में आपको बताया जाएगा ये कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, अभी हमको कौन सा पढ़ना है, तो देखिए इसके टाइप में पहले आते हैं। इसके टाइप में हम पढ़ेंगे ये वाला आयरन कोर ट्रांसफार्मर, और इसी का एक पार्ट ये भी है और ये भी है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये वोल्टेज को कम कर देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। और इसी का एक ये भी पार्ट होता है, और इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग पावर ट्रांसफार्मर पे बात नहीं करके हम लोग आयरन कोर ट्रांसफार्मर पे बात करेंगे, और इसी का दो टाइप हम लोग लेंगे। कौन सा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है बालक। और बहुत सारा टाइप का होता है, अभी आपको हम दिखा देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्न, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अलग अलग मेथड पर अलग अलग टाइप होता है। तो क्लियर है बालक। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले वो कौन होगा, तो आयरन कोर ट्रांसफार्मर होगा, और इसमें इसका दो टाइप लेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब सवाल ये है कि सर ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर है तो इसका वर्किंग क्या होता है, तो लो वोल्टेज को हाई करना, हाई वोल्टेज को लो। डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन alternating voltage by using म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का यूज करके आप पढ़े हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का यूज करके ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, हाई को लो। तो इट इज अ डिवाइस। अब इसमें होता क्या है बालक, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा आयरन है, सॉफ्ट आयरन प्लेट रहता है, इस तरीके से ये अलग अलग रहता है, और सबको कंबाइंड करके जोड़ के ये कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। और इसमें मेन पार्ट हम बात करें तो सॉफ्ट आयरन कोर होगा ये फर्स्ट, उसके बाद प्राइमरी कॉइल होता है, और इसके जस्ट पीछे सेकेंडरी कॉइल होता है। इसमें तीन ही मेन पार्ट हम लोग बात करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी। ये है मेरे पास, थोड़ा सा इसको विजुअली देख लिया जाए। ठीक है, यही है आपका जो इसमें आप देख रहे हैं, वही मेरे पास है। तो आप देख सकते हैं, अब देखिएगा तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये अलग अलग है, दिख रहा है बालक। और ये भी दिख रहा होगा कि इनके बीच में, ठीक है, एक इंसुलेटिंग पेपर, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया गया है। तो सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों,
तो इसका कारण आपको बताया जाएगा। अभी केवल आप कंस्ट्रक्शन देखिए, तो आप देखेंगे सारा अलग अलग ब्लेड है। आप यहां से इसको अलग कर सकते हैं, बीच वाला अलग होगा और नीचे वाला अलग होगा, सारा अलग अलग है। और इसके बाद इसके एक तरफ कॉइल का बाइंडिंग जो देखेंगे, ये प्राइमरी कॉइल होता है और इधर वाला सेकेंडरी कॉइल। एक तरफ इनपुट आता है और दूसरे तरफ से हम लोग आउटपुट को रिसीव करते हैं। क्लियर है, दिख रहा है इसमें ना? चलिए, तो सवाल ये है कि सर ये लैमिनेट क्यों किया गया है, जो आप रखे हैं ये लैमिनेट क्यों है, इनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों दिया गया है? हम चाहते तो एक आयरन ब्लॉक का ही बना लेते हैं, ये अलग अलग क्यों है? तो अलग अलग होने का रीजन है बालक कि इसमें अगर एक प्लेट गर्म होता है, हीट होता है, तो दूसरे प्लेट को जल्दी हीट ट्रांसफर नहीं कर पाए, इसके लिए बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल यूज नहीं कीजिएगा तो सेकेंड प्लेट ऐसे करते करते आप जानते हैं कि सॉलिड में कंडक्शन के मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है और काफी तेजी से ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो ये एडी वेव्स बनाएगा, और एडी वेव्स क्या करता है, इसका वर्किंग एफिशिएंसी कम कर देगा, काम करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसफार्मर में ये जो आप सॉफ्ट आयरन कोर देख रहे हैं, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां गैप आ गया, जहां गैप मिल गया, वहां एयर जाएगा और एयर जो होगा वो इस सर्किट से, वो इस प्लेट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। समझिएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस केस में एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एनर्जी लॉस नहीं करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सभी प्लेट के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल दे दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर हीट भी होगा तो इसका ट्रांसफर धीरे धीरे होगा। बगल वाला हीट हो गया तो उसके बाद वाला धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगा, और इसका हीट ज्यादा ना हो इसके लिए जहां पर इसको लगाया जाता है वहां पर एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाया जाता है। अगर स्टेबलाइजर होगा या इन्वर्टर आप यूज करें तो देखिएगा उसमें एक फैन रहता है, नहीं है तो उसका जो बोनट होता है ऊपर वाला पार्ट्स, उसमें बहुत सारा कटिंग रहता है एयर बाहर निकलने के लिए। क्लियर है बालक? तो ये इंसुलेटिंग होता है। अब एक चीज और देखेंगे, ये जो कॉइल है आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये जो कॉइल है इसके ऊपर एक थिक लेयर चढ़ाया जाता है इंसुलेटिंग पेपर का। इधर है, दिख रहा है ना, इधर पेपर है। ये क्यों है? क्योंकि ये जब हीट होगा तो ये फ्लक्स का लीकेज ना कर दे। ठीक है, ये फ्लक्स को लीक ना कर दे, इसके लिए इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है। और इसके नीचे भी होगा, हर एक लेयर का बाइंडिंग में दिया जाता है। उससे क्या होगा कि अगर एक लेयर का कॉपर अगर हीट हो रहा है तो दूसरा लेयर वाला जल्दी ना हीट हो, इसके लिए हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं। और इसके अंदर कुछ कूलेंट वगैरह भी, कुछ ऑयल वगैरह भी डाला जाता है। जैसे पावर ट्रांसमिशन में इसमें ऑयल डाला जाता है जिसको नेफ्था ऑयल कहा जाता है। इसमें नेफ्था ऑयल हम लोग यूज करते हैं, पूरा भरा रहता है इस टैंक में तेल। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो चीज है। आप ये जो वायर है इसको वर्निश कर दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इनेमेल्ड कर देंगे। इसको इनेमेल्ड मतलब इसके ऊपर एक लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका लुब्रिकेंट होता है ना, ग्रीस वगैरह, उसी तरीके का एक इनेमेलेशन आता है, उसको इनेमेल्ड कर दिया जाता है। इनेमेल्ड करने से क्या होगा, जल्दी हीट नहीं होगा। हीट नहीं होगा तो फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा, फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है वाला। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसके अंदर कॉइल भी, इसके अंदर ऑयल डाला हुआ आपको दिख रहा होगा, ऐसे मालूम चल रहा है कि इसके अंदर ऑयल डाला गया है। क्लियर है बालक? तो दैट इज ट्रांसफार्मर, यही ट्रांसफार्मर है। अब इसमें तीन ही मेन पार्ट होता है। एक है सॉफ्ट आयरन कोर जिसको लैमिनेटेड कोर कहा जाता है, एक प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कौन होगा, जहां पर जो इनपुट के साथ जोड़ेंगे, और सेकेंडरी कौन होगा, जहां से आउटपुट को रिसीव किया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि सर आप बोले हैं दो टाइप का होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन, क्या होता है? तो याद रखेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो कि वोल्टेज बढ़ाने वाला होता है, तो वोल्टेज आप कहां से रिसीव करें, आउटपुट में। तो याद रखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब जिधर से वोल्टेज आप रिसीव कर रहे हैं और ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए। और अगर कम वोल्टेज रखना है, कम वोल्टेज आपको रिसीव करना है, तो आप रिसीव किधर से करते हैं, सेकेंडरी कॉइल से करते हैं। तो आप सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। क्लियर है बालक? तो यही पढ़ना है
इसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। इसका डिफिनेशन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वर्किंग होगा, ये सारा होगा बालक। और सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, किस पर काम करेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है बालक? तो चलिए अब समझ गए कौन हम पढ़ने वाले हैं। तो आयरन को ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और इसका दो टाइप यूज करेंगे, स्टेप डाउन और स्टेप अप। एक तरफ से इनपुट आता है, एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट को रिसीव करते हैं। डिफाइन किया जाए, लिखेंगे ट्रांसफार्मर इज एन ऑल्टरनेटिंग डिवाइस Transformer is an alternating device or electrical device which is used to transformer is an alternating device or electrical device which is used to convert low alternating voltage into high alternating voltage and high alternating voltage into low alternating voltage, हो गया बालक? चलिए इसका एक और डिफिनेशन है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to increase or decrease alternating voltage ये भी बोल सकते हैं। ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। क्लियर है? एक और डिफिनेशन है, और नहीं तो सुन लीजिए, केवल सुन लीजिए। इट इज अ डिवाइस which is used to step up or step down alternating voltage and works on the mutual induction, ये भी है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए ट्रांसफार्मर works on the principle of mutual induction म्यूचुअल इंडक्शन को अंडरलाइन कीजिए। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया बालक? चलिए अब इसके टाइप के बारे में हम बात करेंगे। सर ये कितने टाइप का होता है? तो अभी तो आप देख रहे हैं दो टाइप का होगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन, और इसमें कुछ पार्ट्स भी होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए थोड़ा लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे लिख दिया हम ट्रांसफार्मर, तो इसका दो टाइप हम ले रहे हैं। फर्स्ट का नाम क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है, तो दो कॉइल आपको बताए हैं, तो याद रखेंगे इसमें प्राइमरी कॉइल जो होगा, प्राइमरी कॉइल स्टेप अप में ध्यान देंगे तो ये वोल्टेज बढ़ा रहा है, इसमें प्राइमरी कॉइल कम होता है और सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ऊपर नीचे समझ में आ जाएगा ना, डिक्रीज है इंक्रीज है। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें प्राइमरी कॉइल जो होगा, इसमें प्राइमरी कॉइल जो होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा ज्यादा होगा, अब प्राइमरी कॉइल क्या होगा, कम, क्योंकि ये वोल्टेज को क्या कर देता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज करने के लिए सेकेंडरी में ज्यादा होना चाहिए, प्राइमरी में कम। और अगर स्टेप डाउन का बात करें तो डाउन में ये कम करेगा, तो कम करने के लिए क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है और हमको अगर वोल्टेज कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी जो कॉइल होगा, सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो याद रहेगा ना बालक कि एक में ज्यादा करना है, एक में कम। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, हेडिंग दिया जाए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर और डैश दे दिया जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे देयर आर, साथे साथे लिख रहा था काजी, वो तो समझा रहे थे, लिखेंगे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ, there are mainly two types of transformer, two types of transformer। एक नंबर में लिखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दो नंबर में लिखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और उसके बाद ये डायग्राम बनाइएगा और इसके बाद अलग अलग डिफाइन करेंगे हम। हो गया बालक, तो पहला है हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन। इसको आप बना लें, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है या कम होता है प्राइमरी से। तो आपको जानना होगा कि डाउन कह रहा है, इसका मतलब वोल्टेज कम चाहिए, कम वोल्टेज के लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सेकेंडरी में कम होगा, प्राइमरी में ज्यादा। हो गया, चलिए पहला वाला डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट वाला डिफाइन करना होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिनका हो जाएगा वाला बोला जाए। पहले फर्स्ट वाला, इसके बाद सेकंड वाला। एक चीज और देख लीजिए पहले कि सर इसका डायग्राम क्या है, तो डायग्राम देख सकते हैं, यही है, ये आपका प्राइमरी होगा, उधर सेकेंडरी, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है जो भी आपको हमने दिखाया है। और ध्यान दें म्यूचुअल इंडक्शन पे कैसे काम करेगा, तो याद कीजिए म्यूचुअल इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता है, समझिएगा। अब कहिएगा कि सर सोर्स तो आप इधर जोड़ रहे हैं, हम लोग इधर अल्टरनेटिंग, हम जो डायग्राम बनाएंगे उसको बनाइएगा, इधर अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग आउटपुट इधर लेते हैं, कैसे। तो अब अगर एक कॉइल है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, याद है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, तो सेकेंडरी वाला यही है बालक, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसी का मैग्नेटिक फील्ड में ये है। तो बताइए इस फील्ड लाइन से ये क्या होगा, इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा, और यहाँ पर हम लोग लोड को रिसीव कर लेते हैं। एक टर्मिनल यहाँ से रिसीव करेंगे, एक यहाँ से रिसीव करेंगे।
क्लियर है? तो यही सेकेंडरी इधर होता है, यही डिसाइड करता है आपका आउटपुट वोल्टेज कि ज्यादा होगा कि कम होगा। और इसमें चलता कैसे है करंट? तो देखिए यहां से इधर जाएगा ऐसे होते हुए इसी में सर्कुलेट होता है। समझ आ रहा है? एक करंट डायरेक्ट इसके पास नहीं पहुंचता है, इस तरीके से पाथ में पहुंचता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है वाला, और इसी के नजदीक में रहता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब बनाएगा ना तो इसी फील्ड में ये भी लाई करेगा, ये सारा इसी फील्ड में आता है। तो अब बताइए ये कौन सा प्रोसेस है किसी को बिना कांटेक्ट का इंड्यूस करना, क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम लोग दो पढ़े थे, एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ईवीसी का एक डायग्राम, ठीक है, तो इससे बेहतर तो हमको यही दिख रहा था, है ना। चलिए लिखा जाए, पहले वाले को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को डिफाइन करेंगे। लिखा जाए द ट्रांसफार्मर which convert low alternating voltage into high alternating voltage is called step up transformer, हो गया वाला। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए a step of transformer gives increase alternating voltage as output, आउटपुट में इंक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमको देता है। इसी में लिखा जाए its symbol is, इसके लिए एक सिंबल हम लोग बनाएंगे समझने के लिए। its symbol is और डैश दे दीजिए। तो देखिए इसके लिए स्टेप अप के लिए एक सिंबल हम बना रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो देखें यही इसमें क्या दिख रहा है कि सर प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? ज्यादा। बना लीजिए, सिंबल है तो। और स्टेप डाउन रहता तो इसके लिए जस्ट रिवर्स कर देते, इधर ज्यादा करते, बगल वाले में कम करेंगे। चलिए, तो और इसका एक टाइप लिख लेंगे और इसके बाद अगले ही क्लास में करेंगे, क्योंकि अब इसमें बहुत सारा है, थ्योरी है, वर्किंग है, इसका एफिशिएंसी है, बहुत कुछ है। तो सेकंड वाला भी टाइप लिख लिया जाए इसका, ये है ना जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देख लीजिए इसमें कौन सा कॉइल ज्यादा है, कौन सा कम है। तो प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में क्या होता है? लिखेंगे द ट्रांसफार्मर, डिफाइन किया जाए द ट्रांसफार्मर which convert high alternating voltage
which convert high alternating voltage into low alternating voltage into low alternating voltage is called step down transformer. पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, a step down transformer gives a decreased value of alternating voltage as output, gives a decreased value of alternating voltage as output, और फुल स्टॉप देके लिखा जाए। इट्स सिंबल इज, अब इसके लिए एक सिंबल है, इट्स सिंबल इज और डैश दे देंगे। तो ये बताइए कि जब आपका ये स्टेप अप का है और हमसे कहा गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या करेंगे बालक? तो यहाँ पे इधर ज्यादा कर देंगे और इधर क्या कर लेंगे, कम थोड़ा सा। तो ये प्राइमरी में ज्यादा हो गया और सेकेंडरी में क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका एक और पार्ट होगा, अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें अभी और है। प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल होगा, थ्योरी होगा, वर्किंग होगा, इफिशियंसी होगा, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में कितने तरीके का लॉस होता है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। हो गया? तो ये बताइए कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि सर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये ट्रांसफार्मर में बेस्ड ऑन टर्न रेशियो पर पढ़ रहे हैं, और ये 3 होता है जिसमें हमको 2 पढ़ना है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। होता तो बहुत सारा है, आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन टर्न रेशियो, कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ फेज, टाइप ऑफ सर्विस और कूलिंग मेथड। तो इसमें हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टेप अप और स्टेप डाउन। और इसमें भी कौन सा? तो आप बोलेंगे आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ठीक है, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये जो आप पोल वगैरह पे देखते हैं ये सारा, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो है ग्रिड वगैरह में, पावर स्टेशन में लगा होता है। तो इसमें बात करेंगे लास्ट में, जब ट्रांसफार्मर ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद में बात करेंगे। बस रोक दिया जाए यहीं तक।